तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि ये पॉजिटिव है कि नहीं पहचानने के लिए आपकी रुद्राक्ष की माला आपके घर में भी रखी हो, आपने धारण कर रखी हो। तो ये रही मेरी रुद्राक्ष की माला। अब इसको हम चेक करेंगे, फूड के साथ आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या चीज़ कंज्यूम करनी नहीं करनी है, आपको गाइड करेगा आपका रुद्राक्ष। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ वीडियो, बिकॉज फिर आपको ऐसा ना लगे कि आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसमें टी है, ओनली टी, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। एज यू कैन सी, मैं आपको डाल के भी दिखा सकती हूँ, ओनली टी है। और टी नेगेटिव प्राणिक फूड होता है। आप टी कॉफ़ी दोनों पे चेक कर सकते हो। सो टी कॉफ़ी क्यों हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, वो आपका रुद्राक्ष ही एक्सेप्ट नहीं करता है, पहली बात। अब देखिए मैंने मिड में रख दिया है, मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा है। एंड धीरे धीरे ये जो है रुद्राक्ष, इससे ही आपको आइडिया आ जाएगा इट्स नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो प्राणिक। अब देखो मेरा हैंड, मैं ये कैमरा का मैंने हिला रही हूँ, इसका नहीं। आपके घर में ओरिजिनल रुद्राक्षी माला है तो आप चेक कर सकते हो। जो मंदिर के बाहर प्लास्टिक की रुद्राक्ष मिलती है वो ओरिजिनल नहीं होती है, वो हल्का रेड रेड होता है माला। रुद्राक्ष के बीट्स कभी एक जैसे नहीं होते। आप देख लो धीरे धीरे एंटी क्लॉक में हमारी माला घूमना स्टार्ट हो गई, मुझे तो पता चल रहा है, बिकॉज छोटे छोटे एंटी क्लॉक्स बन रहे हैं। अब जैसे जैसे होगा, टाइम बढ़ेगा, ये बड़ा बड़ा एंटी क्लॉक में घूमना स्टार्ट कर देगी, देख लीजिए आप। तो ये है हमारा नेगेटिव प्राणिक फूड। इट्स नॉट मैजिक, इट्स रियलिटी। हमारा रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप ऐसे ही देख सकते हो। तो देखिए ये नेगेटिव है तो ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है। तो टी कॉफ़ी इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप बच्चों को पिला देते हो बहुत बार, मेरा बेटा भी कितनी बार कोल्ड कॉफ़ी की डिमांड करता है, पर मेरा मन ही जानता है मैं कितने उससे मन मार के देती हूँ उसको कि नहीं पीना है बेटा। सी नेगेटिव प्राणिक फूड। अगेन मैं दूसरी चीज़ दिखाती हूँ आपको। नेगेटिव प्राणिक फूड में हम देखेंगे ऑरेंज, फ्रेश फ्रूट। वो भी आपके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। मैं सारे फ्रूट्स के बारे में नहीं जानती हूँ तो मैं आपको लिस्ट नहीं बता सकती, बट हाँ अभी जो मैं करके दिखा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप देखिए मेरा हाथ स्टिल है और ऑरेंज नीचे है। रुद्राक्षी माला जो हल्की वाइब्रेट हो रही है वो खुद ही हो रही है। अभी क्लॉक घूमती कि एंटी क्लॉक घूमती है कि पेंडुलम में घूमती है वो आप देख लो। थोड़ा टाइम लगता है, सेकंड्स लगते हैं थोड़े, बट कुछ जानना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एंड धीरे धीरे छोटा छोटा ये क्लॉक सर्कल बनाना स्टार्ट कर चुकी है हमारी रुद्राक्ष। एंड धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे टाइम आप बिताओगे। ये आप देखिए, तो ये पॉजिटिव प्राणिक फूड होगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे मैंने वाटर, लास्ट वीडियो में आपको वाटर का दिखाया था, पानी पीने लायक है कि नहीं वो आपको इससे ही पता चलता है। तो देखिए छोटा छोटा क्लॉकवाइज बनना स्टार्ट हो गया है हमारा। बहुत छोटा छोटा क्लॉक बन रहा है। अब धीरे धीरे देखिए स्पीड बढ़ रही है, क्लॉकवाइज हमारी माला घूमना स्टार्ट हो गई है। तो इट्स मीन्स ये हमारा पॉजिटिव प्राणिक फूड है। एंड ये हम सब के लिए, हम सब जो लिविंग है इंसान है उनके लिए बेस्ट है। हमारी बॉडी इसको अच्छे से एक्सेप्ट करती है। आप देख सकते हो पॉजिटिव प्राणिक फूड। तो अब करेंगे हम जीरो प्राणिक फूड की चेक करेंगे। टमाटोज एंड पोटैटोज आर जीरो प्राणिक फूड, नॉट गुड फॉर हम, जैसे हमें हेल्दी रहना है, हमें मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, हमारे जॉइंट्स में पेन वगैरह जो रहता है ये जीरो प्राणिक फूड खाने की वजह से रहता है। तो चलिए टमाटोज एंड पोटैटोज में हमने टमाटोज चूज़ किया है। तो ये पेंडुलम की तरह वाइब्रेट करेगा कि क्लॉक एंटी क्लॉक, चलिए देखते हैं। अगर ये पेंडुलम की तरह बिहेव करता है इसका मतलब ये ज़ीरो प्राणिक फूड है। एंड आई थिंक टमाटो में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है पेंडुलम की तरह। चलिए मैं एक बार और अपना रुद्राक्ष स्टेबल करके फिर से आपको दिखाती हूँ, क्योंकि टमाटोज और पोटैटोज आर फेवरेट फॉर एवरीवन, उनको ऐसा सबको पसंद होता है। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूँ कि टमाटोज और पोटैटोज आर जीरो प्राणिक फूड। चलिए देखिए स्टेबल है हमारा रुद्राक्ष, मैं हाथ नहीं हिला रही हूँ,
देखिए अब ये पेंडुलम की तरह रोटेट होने लग जाएगा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। इट्स मीन्स ये ज़ीरो प्राणिक फूड है। और देखिए धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट भी हो गया। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो है ज़ोर ज़ोर से हिलेगा। मैंने थोड़ा हाइट पे ज़्यादा ले लिया है, इसलिए देखिए थोड़ी हाइट ज़्यादा है, मेरा गैप ज़्यादा पड़ रहा है। बट फिर भी देखिए पेंडुलम का आपको शेप समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये ज़ीरो प्राणिक फूड है। तो रुद्राक्ष के मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि वो फूड से रिलेटेड जो आपके इश्यूज होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव फूड कौन से हैं। आप स्पेशली कोई साधना कर रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव प्राणिक फूड खाएं, जिससे कि आपकी साधना में हेल्पफुल होता है। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, बट धीरे धीरे जैसे मैं आगे जाऊँगी इसमें, तो मैं आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करूँगी मुझे कैसा लगा, मैंने क्या इसको इस टाइप के फूड लेने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ। क्योंकि थोड़े बहुत निगेटिव प्राणिक फूड अभी भी मैं खाती हूँ, जैसे चिली हो गया, ऑनियन गार्लिक हो गया, ये सारी चीज़ें मैं अभी खाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करती जाऊँगी जैसे जैसे मुझसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहला मिथ क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि लेडीज़ या गर्ल्स हम लोग रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तो ऐसा कुछ नहीं, रुद्राक्ष सब कोई पहन सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल फीमेल कोई भी पहन सकते हैं। सेकंड मिथ होता है कि वॉशरूम जाते हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, आपको रुद्राक्ष नहीं उतारने की ज़रूरत है। थर्ड मिथ इसमें ये होता है कि अगर आपके पीरियड्स आ गए तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना है। ऐसा कुछ नहीं, आपके पीरियड्स में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता इसका, कुछ भी इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल ये आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप क्यों उतारोगे? जब पीरियड्स के टाइम में आपको ऑलरेडी फिजिकल थोड़ी पीड़ा होती है, तो आप क्यों उतारोगे? उस टाइम में मूड स्विंग्स होते हैं, आप क्यों उतारोगे? इट्स हेल्पफुल, वो आपको हेल्प करने के लिए है। ऐसा नहीं आप उतार के और उसको बढ़ाना नहीं है आपको इश्यूज़ को हेल्थ के। तो ये सारे मिथ्स जो हैं, जो हमें ठीक से नॉलेज नहीं होने की वजह से होते हैं। मैंने जब जो सेशन ज्वाइन किया था उसमें मुझे जब पता चला तो तब जाके मैं इसको पहनना चालू की। अदरवाइज़ कोई रुद्राक्षी माला क्यों पहनेगा जब आप इतने सारे वहम उसके दिमाग में डाल दो कि वॉशरूम जाते समय भी आपको खोलना पड़ेगा, रात को सोने से पहले भी आप खोलो, पीरियड्स में भी आपको खोलना पड़ेगा। तो आप कितने दिन पहनोगे ही अगर इतने सारे मिथ्स फॉलो करोगे? आप पहन ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो सेकंड और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, अगर आप रुद्राक्षी माला पहनते हो तो नॉनवेज टच नहीं करना है। आप नॉनवेज खाते हो तो प्लीज़ मत पहनिए। आप अल्कोहल पीते हो तो प्लीज़ मत पहनिए, बिकॉज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप इसका जो रूल है वो सबसे बड़ा कि नॉनवेज नहीं खाना है एंड अल्कोहल नहीं पीना है। ये अगर रूल फॉलो आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत पहनो। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करते हो, आप शाकाहारी हो, प्योर वेजिटेरियन हो और नॉनवेज नहीं खाते हो और अल्कोहल नहीं पीते हो, तो प्लीज़ तभी पहनना, अदरवाइज़ मत पहनना, बिकॉज़ उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बहुत। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इसको पहनने के बाद नॉनवेज और अल्कोहल नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में आते हैं। मैंने खुद फील किया कि जब भी एक दो बार बाय मिस्टेक मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया था जब मैं ये पहनती थी। मैंने पहना भी नहीं हुआ था उस दिन, लेकिन फिर मुझे ऐसा मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी ये मैंने गलत कर दिया। मुझे पता होते हुए भी मैंने ऐसा किया, मतलब मेरी साइड से ये मिस्टेक हो गई और मुझे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी लाइफ में पड़ते हैं अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ। तो वो अपना पर्सनल होता थॉट, आपने गौर किया है। आप देखिए, कोई भी चीज़ रियलाइज़ करने के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आँखें कान बोलते हैं ना, आँखें खुली रखो, कान खुले रखो, या लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको, मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, आपको कोई बोले ऐसा करने से ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद सेल्फ रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ, कि मैंने ये मिस्टेक की थी, इसका इम्पैक्ट मुझे पड़ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। आप गलत तरीके से पूजा करते हो, आपने किसी को गलत बोल दिया, आपने मन में किसी के लिए बैड नेगेटिव ख्याल लाया, सब चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी तरह इसमें भी है कि आपको ये आपके लिए साधना में, मेडिटेशन में,
आपकी रेगुलर लाइफ में, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। अब इसमें ही आप नॉनवेज और अल्कोहल जैसी चीज़ें लोगे तो ये आपको पॉजिटिविटी कहाँ से देगा? पॉजिटिविटी चाहिए आपको, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में बहुत से लोगों को पता है कि हमारा देश जो है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में कैसे जाएं, अपने स्पिरिचुअल कैसे बने, उसमें बिलीव करता है। तो उसके लिए जाना है तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम अपने लाइफ में जो है कम से कम मतलब तामसिक बने लाइफ में, मतलब बोलते हैं ना नेगेटिव फूड कम से कम खाएं, नेगेटिव चीज़ें कम से कम कंज्यूम करें। बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं सतगुरु के जिसमें बोला गया है कि इतने घंटे आपको खाने कंज्यूम किए हुए हो जाओ, उसके बाद ये साधना करनी है, जिसमें कि नॉनवेज और अल्कोहल वालों को तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद वो साधना अलाउड होती है, बिकॉज वो फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता। कितने कितने घंटों बाद अल्कोहल डाइजेस्ट होती है और कितने कितने घंटों बाद वो जाके नॉनवेज डाइजेस्ट होता है। ओनली फ्रूट्स एंड जो सात्विक कम मतलब तेल वेल में बना हुआ खाना होता है, उसमें ही कितने घंटे हमें गैप करने बोला जाता है जब हम योगा करते हैं। तो आप सोचिए नॉनवेज जो होता है वो कितनी देर तक पेट में सड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ता है। और अल्कोहल भी हमारा डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो ईजिली डाइजेस्ट हो, उसका इम्पैक्ट भी बॉडी में बहुत रहता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप अगर खाते हो, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको खाना ही पड़ता है, तो आप मत पहनो। जब आपकी प्रॉपर लाइफस्टाइल हो जाए तब आप इसको धारण करो। किसी चीज़ का मैं मानती हूँ अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते फॉलो तो एक बार रुक जाओ और कुछ दिन बाद करो। तो ये छोटी सी थी वीडियो। सेकंड पार्ट में मैंने ये बता दिया आपको कि कुछ मिथ्स होते हैं इसको लेके जो आपको नहीं मानने, और कुछ नियम होते वो आपको फॉलो करने हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं अभी इसको यहीं स्टॉप करूँगी। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इस टाइप की वीडियोज़ आएंगी और मैं वही चीज़ शेयर करूँगी जो मैं कर रही हूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं करूँगी कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जो चीज़ होगी मैं ही वो शेयर करूँगी। मैंने पहले ही बोला, आप जो चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हो तो आप वो अभी लाओ ही मत, उसके लिए वेट करो। तो चलिए अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।